नमो नमः। हम आज उपेंद्र वज्रा छंद के बारे में पढ़ेंगे, जो एक प्रकार का वार्णिक छंद है। हम लोग वार्णिक छंद का पठन कर रहे हैं, जिसमें इसके पूर्व के भाग में इंद्र वज्रा छंद के बारे में देखा, जिसमें एकादश अक्षर यानी 11 अक्षर होते हैं। और इंद्र वज्रा छंद में प्रथम अक्षर जो है तगड़ यानी तगड़ से प्रारंभ होता है। प्रथम अक्षर यानी स्यात् इंद्र वज्रा यदितौ जगौगः, उसमें 2 तगड़ और जगड़ और 2 गुरु होते थे, तो वे इंद्र वज्रा छंद होता था। और उसमें भी 11 अक्षर होते हैं। उसी प्रकार उपेंद्र वज्रा छंद भी होता है, जिसमें 11 अक्षर होते हैं, पर उसमें जो गुरु और ह्रस्व की मात्राएं होती हैं वे अलग होती हैं। पूर्व में जगड़ होता है, फिर तगड़, फिर जगड़ और फिर उसके बाद से 2 गुरु होते हैं, तो वे उपेंद्र वज्रा छंद कहलाते हैं। उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघुसा, यानी जिसके प्रथम में लघु वर्ण हो तो वे उपेंद्र वज्रा छंद कहलाते हैं। जिनके प्रथम में लघु हो तो वे उपेंद्र वज्रा छंद कहलाते हैं। और जिनके पाद के प्रथम वर्ण दीर्घ हो यानी गुरु हो तो वे इंद्र वज्रा छंद कहलाते हैं। वे इंद्र वज्रा कहलाते हैं। और इनके प्रथम में लघु हो तो उपेंद्र वज्रा छंद कहलाते हैं। दोनों में वर्णों की संख्या समान होती है। उपेंद्र वज्रा छंद में भी 11 वर्ण प्रत्येक पाद में, और इंद्र वज्रा छंद में भी 11 वर्ण प्रत्येक पाद में होते हैं। एक वार्णिक छंद है और हम वार्णिक छंद पढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग का क्रम है उपेंद्र वज्रा छंद। मतलब उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण होता है उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। तब उपेंद्र वज्रा छंद होता है जब उसके प्रत्येक चरण में एकादश अक्षर यानी 11 वर्ण हो, तो वे वार्णिक छंद होते हैं। और उपेंद्र वज्रा छंद तब होता है जब जगड़ ज त, जगड़ के बाद तगड़, फिर ज यानी जगड़, और ततः जतजा ततः गौ, यानी उसके बाद 2 गुरु हों। गौ द्विवचन है, गश्च गश्च 2, यानी द्वंद्व समास है यहाँ पर, यानी 2 गुरु हों तो वहां पर उपेंद्र वज्रा छंद होता है। ज यानी ज से हम जगड़ का तात्पर्य लेंगे। फिर उसके बाद है त तगड़, फिर है जास यानी ज जगड़, फिर है ततः, ततः माने उसके बाद, उसके बाद क्या गौ यानी 2 गुरु हों तो वे उपेंद्र वज्रा छंद कहलाते हैं। ये भी एक क्रम होता है, प्रत्येक इनके पाद में वर्णों का क्रम जगड़ तगड़ फिर जगड़ फिर 2 गुरु, ये इनका क्रम होता है। हमने पूर्व में पिंगल साक्षर सूत्र में पढ़ा था कि जगड़ आए तगड़ आए तो उसका नियम बताया था यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, जिसमें 8 गण होते हैं, अंत में लघु और गुरु। यगड़ बोलना होगा तो पूर्व के 2 वर्ण सम्मिलित करके बोलेंगे तो यह माता हो जाएगा। मगड़ बोलना होगा तो माँ तारा। इस प्रकार 8 गण बनते हैं। तो हम जगड़ में देखेंगे कौन कौन वर्ण आएंगे। जगड़ में ज भा न 3 वर्ण आते हैं। ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व। फिर तगड़ हो, तगड़ में तारा ज, दीर्घ थे ह्रस्व, दीर्घ दीर्घ ह्रस्व। फिर जगड़ यानी जगड़ में ज भा न, ये 3 वर्ण त्रिक हैं, ये 3 वर्ण गण में आते हैं। तो ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व यानी ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व। फिर 2 गुरु, गुरु यानी यश की तरह जो लिखा था उसे गुरु कहते हैं। यही प्रत्येक पाद का क्रम हो मात्राओं का तो वे उपेंद्र वज्रा छंद कहलाते हैं। परीक्षाओं इत्यादि में पूछता है कि जगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु हो तो कौन सा छंद होता है, तो वहां पर उपेंद्र वज्रा छंद होता है। यह हम लक्षण के हिसाब से पता करेंगे कि यदि जगड़ फिर तगड़ फिर जगड़ फिर 2 गुरु हो तो वे उपेंद्र वज्रा छंद कहलाता है। मात्राओं के उनके लघु गुरु का क्रम है। और वार्णिक छंद में छंदों की गिनती इस प्रकार होती है, वर्णों के आधार पर और ह्रस्व लघु गुरु के आधार पर। इसके पूर्व में मैंने आर्या छंद मात्रिक छंद पढ़े थे।
जिसमें मात्राओं के आधार पर जस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा स्था तृतीय, मतलब मात्राओं की गिनती होती थी कि जिसमें प्रथम पाद में, तृतीय पाद में द्वादश मात्रा हो, द्वितीय पाद में अष्टादश और चतुर्थ पाद में पंचदश हो तो आर्य छंद होता है। उसमें मात्राओं के आधार पर छंदों की रचना, छंदों का ज्ञान करते थे। इसमें जो है वार्णिक छंद है, वर्णों के आधार पर देखेंगे प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हो, 11 से 10 हो अथवा 12 हो, तो वे अनुष्ट इंद्रवज्रा को छोड़कर अथवा उपेंद्र वज्रा को छोड़कर अथवा उपजाति को छोड़कर अन्य छंद में गिनती होंगी उनकी। अतः इनके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हो और जगड़ तगड़ फिर जगड़ और फिर 2 गुरु हो तो ही उपेंद्र वज्रा होते हैं। अन्यथा पूर्व में यदि जो है 2 तगड़ स्याद इंद्र वज्रा, यदि तऊ 2 तगड़ फिर जगड़ फिर 2 गुरु हो तो वे इंद्र वज्रा होते हैं। और उपेंद्र वज्रा होते हैं प्रथमे लघु सा, प्रथम में लघु हो यानी ह्रस्व हो, सा उपेंद्र वज्रा, वे उपेंद्र वज्रा कहलाते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार, और जो है वृत्त रत्नाकर जो है छंद का जो पुस्तक है उसमें जो है छंद शास्त्र के सीधा जो लक्षण इत्यादि लिखे हैं वो भी उपेंद्र वज्रा छंद में भी प्रत्येक छंद का लक्षण है और प्रत्येक छंद में उसका नाम सम्मिलित है। उपेंद्र वज्रा जगत जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, ये इसका लक्षण है। और उपेंद्र वज्रा छंद में ही श्लोक भी है। तो हम श्लोक के लक्षण को देखते हैं कि इसमें जगड़ फिर गुरु यानी ह्रस्व गुरु फिर ह्रस्व, ये क्रम जो है 2 जगड़ फिर तगड़ फिर जगड़ फिर 2 गुरु है कि नहीं है। उ वर्ण है जो हमारा ह्रस्व है, ये जो है ह्रस्व यानी दीर्घ, जो पी में ए है, ए वर्ण दीर्घ में आता है तो इसमें दीर्घ लिखेंगे। फिर द्र में पूर्व में इसके वर्ण ह्रस्व हो तो उसको गुरु होता है, और द्र में जो है हमारा ह्रस्व है इसलिए यहाँ पर ह्रस्व वर्ण लिखेंगे। व ह्रस्व होते हुए दीर्घ होगा क्योंकि इसके पर में ज और र का संयोग है, इसलिए व को दीर्घ मानेंगे। जा भी है जो हमारा आ है तो दीर्घ मानेंगे। फिर ज शब्द ह्रस्व है, त ह्रस्व है, जा दीर्घ है, फिर तो जो है हमारा ह्रस्व है तो दीर्घ है, ठीक। और उसके बाद गौ है, औ जो हमारा दीर्घ वर्ण आते हैं। अब देखेंगे मात्राओं को मिलाएंगे तो सभी मात्राएं उसी प्रकार मिलती जुलती हैं, मिलती हुई हैं। तो इस प्रकार अब हम इसके उदाहरण के बारे में देखेंगे कि उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण का उदाहरण क्या है। सर्वप्रथम हमने देखा उपेंद्र वज्रा में किस प्रकार छंद मिलते हैं। जो है इसके लक्षण यानी प्रथम जगह जगड़ तगड़ फिर जगड़ फिर 2 गुरु हैं, तो जगड़ है जगड़ तगड़ फिर 2 गुरु वर्ण जो है हमारे मिलते हैं। और प्रत्येक चरण में 3, 5, 8, 10, 11 वर्ण हैं, ये उपेंद्र वज्रा का है। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण के बारे में। उदाहरण में किस प्रकार जो प्रत्येक प्रायः सभी लोगों के द्वारा गाया जाता है श्लोक। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसका राग है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। प्रायः लोगों को नहीं पता रहता कि उपेंद्र वज्रा छंद में है अथवा किस छंद में है। तो हम इस उदाहरण को, सरल उदाहरण को लाए कि उपेंद्र वज्रा छंद सबको जानकारी हो कि इस श्लोक में इस छंद में उपेंद्र वज्रा छंद है। इस प्रकार हम इसके लक्षण को देखेंगे। तो उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण होता है कि प्रायः प्रथम पहले कि प्रत्येक पाद में 11 वर्ण हो, तो 3, 5, 8, 3, 11 प्रत्येक पाद में 11 वर्ण हैं। अब देखेंगे इसके लक्षण के बारे में कि पूर्व में जगड़ हो फिर तगड़ हो फिर जा हो यानी जगड़ हो फिर तथा हो, उसके बाद 2 गुरु वर्ण हो। तो हम जगड़ का जो है ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व जो भा न होता है, तो त्व है ह्रस्व क्योंकि अ अच यानी ह्रस्व है, ह्रस्व को लघु की संज्ञा है और लघु को लघु के लिए ए वर्ण है। फिर में जो है दीर्घ है तो दीर्घ के लिए यश के टाइप
दीर्घ मात्रा देखेंगे। व जो है ह्रस्व है, मा में आ दीर्घ है, टा दीर्घ है, च ह्रस्व है, पी ह्रस्व है, टा दीर्घ है। त्व में अ जो है ह्रस्व है, ह्रस्व वर्ण है। संयोग है, पूर्व में यदि ह्रस्व होता तो उसको जो है दीर्घ हो जाता, लेकिन इसमें जो अ है उसको ह्रस्व ही रहेगा। और में ए है वो दीर्घ है। और व पद के अंतिम में है, तो हमने पढ़ा था भाग 1 में कि पादंतस्थ, यदि पाद के अंतिम में स्थित वर्ण ह्रस्व हो तो उनको विकल्पेन यानी विकल्प से पद के अंतिम में स्थित वर्ण को गुरु माना जाता है। एक पक्ष ये हुआ व को गुरु करने का। और एक नियम और है, यदि व के बाद यदि देखे वर्ण तो हमारा संयोग है, और संयोगी जो नियम के आधार पर इसको गुरु हो सकता था, अतः इसको गुरु मानेंगे। अब मिलाएंगे, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व क्रमवाइज प्रत्येक वर्ण मिलते हैं, जो ह्रस्व के बाद दीर्घ, दीर्घ के बाद ह्रस्व, फिर दीर्घ के बाद ह्रस्व है और ह्रस्व के बाद दीर्घ है। अब इसी प्रकार हम द्वितीय पाद में भी देखेंगे तो वही मात्राएं, ह्रस्व के बाद दीर्घ है, फिर ह्रस्व है, फिर दीर्घ है क्योंकि इसके पर में संयोग है, फिर दीर्घ है क्योंकि इसके पर में संयोग है, फिर ह्रस्व है, फिर ह्रस्व है, फिर दीर्घ वर्ण है खा, फिर अ ह्रस्व है, में जो है दीर्घ है, और अंतिम में वह है उसके पर में संयोग है। अथवा पादंतस्थ विकल्पेन, पद के अंतिम में स्थित वर्ण को विकल्प से गुरु की संज्ञा होती है। इसी प्रकार तृतीय पाद में भी जो है क्रमवाइज वही वर्ण है, और र में अनुस्वार है तो सानुस्वारम नियम के आधार पर इसको भी गुरु माना जाएगा। और अंतिम में यहाँ पर भी जो है त्व में ह्रस्व, ये दीर्घ, व ह्रस्व, स जो है दीर्घ हो जाएगा क्योंकि पर में र और व का संयोग है। व ही सानुस्वारम, यदि पूर्व में सर्वम अनुस्वार है ऊपर तो इसको भी दीर्घ मानते हैं। म ह्रस्व ह्रस्व, दे जो है दीर्घ है, व ह्रस्व है, फिर दीर्घ और व दीर्घ है। पादंतस्थ विकल्पेन, पद के अंतिम में स्थित वर्ण को विकल्प से गुरु हो जाता है। इस प्रकार हमने उपेंद्र वज्रा छंद के बारे में देखा, जिसमें 11 वर्ण थे, और जगड़ तगड़ फिर जगड़, फिर उसके बाद 2 गुरु थे। और इसके पूर्व के भाग में हमने देखा वो भी इंद्र वज्रा था, जिसे प्रथम पूर्व का वर्ण दीर्घ होता था, क्योंकि स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगऊगा, पूर्व में 2 जो है तगड़ हो, तगड़ में जो है पूर्व वर्ण ताराज, तगड़ का ताराज तो दीर्घ होता था। और जो उपेंद्र वज्रा छंद है इसमें पूर्व में प्रथमे लघु यानी लघु वर्ण है, तो ये उपेंद्र वज्रा है। एक पहचानने का तरीका है कि उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक पाद के प्रथम चरण में प्रथम वर्ण जो होता है वो ह्रस्व होता है, और इंद्र वज्रा छंद के इससे मिलता जुलता उसमें प्रथम वर्ण होता है वो दीर्घ होता है। ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले भाग में। नमो नमः।